समस्याएँ ना हमारी लाइफ में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना हमारी लाइफ में एक इशारा होता है। या तो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। दो ही तरह के चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में जब समस्याएँ आती हैं। तो हम लोगों का जो इशारा होता है ना, माइंड है, वो सिर्फ़ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना सकारात्मक चीज़ें हो, सारी की सारी जो भी चेंजेस हों वो सिर्फ़ पॉजिटिव हो, नेगेटिव कुछ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ही तरह की समस्याएँ लाइफ में आती है। तो इसी समय आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ समस्याएँ होंगी, और मैं इतना मानती हूँ कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई समस्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो सबकी लाइफ में बनी रहती है। तो कुछ इसी तरह की समस्याएँ मेरी लाइफ में भी अभी चल रही हैं। तो इन्हीं समस्याओं के साथ मैं भी अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हूँ समस्याओं से, ताकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो सपना देखा है अपनी लाइफ के बारे में, तो हम उसको पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग का। तो अभी समस्याएं लाइफ में हैं, तो उनसे परेशान ना होकर अच्छी अच्छी बातें सोचें हम। जो है ठीक है, लाइफ में अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो इसी के साथ स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन स्टडी कॉर्नर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी अभी। और मैं अभी सुबह के 5:30 हैं, तो मैं भी अपना पढ़ने के लिए बैठी हूँ गाइस। फ्रेंड्स, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी तरह अपना टारगेट बना के कर रहे होंगे अभी स्टडी। जैसे मैं अपना डेली का टारगेट बनाती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, कि मुझे नेक्स्ट डे में कितना रिवीजन करना है, या मुझे कुछ अलग पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। तो मैं ना उस सब चीज़ का एक रूटीन बना लेती हूँ डे के अकॉर्डिंग, कि मेरे को आज इतना पढ़ना है, आज मैंने इतना पढ़ा तो मुझे इससे आगे का पढ़ना है। तो वही आप लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि इससे ना आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, और हमारी जो रिवीजन है ना वो भी अच्छे से हो जाएगी। और अगर कोई पॉइंट हमारा रहता है जो हमने नहीं पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी पॉइंट हमारा नहीं छूटेगा। तो मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है ऐसा करना, तो आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए, और आप लोग देखेंगे ना इससे कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने वाला है आपका। तो गाइस, अगर आप अपना डेली का टारगेट बनाकर चलोगे, तो आपको ना जो डर लगता है ना सिलेबस को देख के, कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा है और हम किस तरह से इसकी स्टडी कर पाएंगे, तो बस मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि आप डेली का टारगेट बना लीजिए, और किस यूनिट से आपको कितना पढ़ना है तो उसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए डेली रात को, और नेक्स्ट डे आप उसी से स्टार्ट कीजिए। आपको जिससे भी करना है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसके लिए आपको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ रही थी यहाँ पे अपना इंटरनेशनल रिलेशन। तो जैसे ही मैंने इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट किया, तो मेरा आज का टारगेट था, तो आज का मेरा टारगेट था कि मेरे को आज मेरा साइंस और साथ में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, दोनों का, जीके जीएस का और मेरे सब्जेक्ट का मेन का। और साथ में मेरे को पॉलिटिकल साइंस मेरा ही रिवीजन करना है, जिसमें मैं इंटरनेशनल रिलेशन, लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं को ही कवर करने वाली थी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ गाइस यहाँ पर साइंस, और ये मैं सिर्फ पहला, दूसरा और 3 चैप्टर्स के ही रिवीजन कर रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ फिज़िक्स के, ताकि मेरी रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिज़िक्स में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि मेरे को ना इस साइंस ना बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, तो इसी वजह से इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। तो मैं इसे कर रही हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। और इधर से साइंस मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि एक साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए तो माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर नहीं लगता, पढ़ने में अच्छे से भी नहीं आता। तो मैं अभी बैठी हूँ अपना प्रैक्टिस सेट लेकर, और मैं ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जो मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने सोचा कि इसको एक बार लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट ही लगाए हैं। और ये मेरे को आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, और बाकी इसमें सिर्फ सब कुछ अच्छा है, बस इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वो 2023 का दिया हुआ है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ट्री 2 के लिए आया था,
तो आप भी समझ सकते हो 3 दिसंबर में हमारा कंप्लीट हुआ था, तो ये उससे पहले ही आया, तो उस दिसंबर से पहले का ही इसमें सारा करंट अफेयर है, उसके बाद का नहीं है। तो मैंने ना उस टाइम पर ज़्यादा करंट अफेयर नहीं किया था, मैंने सिर्फ 2 ही महीने का किया था, नवंबर और दिसंबर का, तो उससे ज़्यादा मेरा नहीं किया। तो उसी से ना मेरे को थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही थी। बाकी मेरा जो अभी का फ़िलहाल का करंट है वो तो मैं करती हूँ डेली के डेली। बाकी मैं उसको ना लास्ट टाइम पर मैगज़ीन आती है तो मैगज़ीन के थ्रू मैं उसे सारा कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूँगी। तो इधर से मैं अपना ये प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ यहाँ पर, और ना मेरे को लगने लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा इसी को कंप्लीट कर लेती हूँ, और साथ ही साथ इसके आंसर है ना उसको भी चेक करूँगी कि मैंने कितने आंसर सही किए और इसमें कितने गलत हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना मेरे जो आंसर आए हैं 8 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के दिए हैं, और मेरे 3 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए थे जो मैथ्स के और साइंस में थे। तो आप देख सकते हो मेरे 11 क्वेश्चन यहाँ पर गलत, तो मेरे यहाँ 29 मार्क्स थे। तो थोड़ा मेरे को लगा था कि कम है, बट मैं और तैयारी करूँगी अपनी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपको जी के जीएस की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप भी ना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोग किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरा जो लेवल है अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसको और भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंगली। जिस टाइम से अब हमें टाइम मिला है स्टडी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी कंप्लीट होना चाहिए। जो मैं खुद मानती हूँ कि मेरा जो करंट अफेयर है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, मैंने प्रीवियस नहीं किया है, तो मेरे को वो करना चाहिए। अब मैं यहाँ मिला ले रही थी मेरा आंसर, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, फिर मेरे को लगने लगी थी ज़्यादा भूख, तो मैंने इतना ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं दिया। और साथ ही मैं चली गई थी किचन में अपना, तो खाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं था मेरे यहाँ पर, तो मेरे को मेरे फ्रिज में सिर्फ रसगुल्ले ही दिखाई दिए, तो मैंने वही लाकर खा लिया अभी। तो ये हो गया मेरा, मैं जाती हूँ मेरा किचन में, फिर मेरे को पढ़ना है मेरा ये तुलनात्मक राजनीति। अभी फ़िलहाल लगी थी भूख, तो इसे खा के थोड़ा सा ये लगा कि मेरा मन हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा जो पेट में चूहे कूद रहे ना वो रुक जाएंगे इससे। तो मैं इसे खाते खाते मैं अपना पढ़ने लगी थी। जो मैं पढ़ रही थी आप लोगों को भी बताया था कि पढ़ना है मेरे को पॉलिटिकल साइंस। तो इसका जो ना मैंने आज टारगेट था, सिर्फ मैंने यही लिखा था कि मेरे को तुलनात्मक राजनीति और यही पढ़ना है। बट मैंने ना सोचा कि इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये वाली बुक ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो इसे ही कवर कर रही थी मैं अच्छे से अपना, और पढ़ते पढ़ते काफ़ी अच्छा लग रहा था। और तो मैंने बाहर जाके देखा यहाँ से, फ्रेंड मेरे इधर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, और ऐसा महसूस हो रहा था ना कि मौसम में आज बहुत खुशनुमा मौसम हो रखा है। बट मैं ना बाहर जाके स्टडी नहीं करती हूँ, तो मैं अपना आ गई थी अंदर, और फिर से मैंने अपना दरवाज़ा लॉक किया हुआ था और मैं अपना स्टडी कर रही थी आज। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ते हुए, लेकिन टाइम मैंने जैसे ही देखा कि मेरा का जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, और मेरे को भूख भी लगी थी, और मुझे मालूम था कि मेरे हस्बैंड है वो भी थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि स्टडी यहीं पर समाप्त करती हूँ, बाकी अपना जाकर खाना बनाती हूँ मैं पहले। तो फ्रेंड्स, इधर से बनाने लग गई थी मैं अपना खाना, दाल चावल, और मेरे को आज चोखा बनाना था, और साथ ही ना मेरे को कल जाना है मेरे हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के यहाँ, तो मैं साथ में कपड़े भी धोने लग गई थी। तो इधर से ना मेरा सारा काम हो गया था रात का। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो खाना खाकर सो गए, क्योंकि उनकी जो है बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको बीपी की जो दवाई थी जो डॉक्टर ने दी थी मैंने वो दे दिया, तो उनको थोड़ा नींद आ गई, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि टाइम भी हो गया था 9:30 का। तो मैंने सोचा कि जब तक नींद नहीं आती मैं मेरा रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट डे रहेगा तो मैं उसमें ना स्टडी नहीं कर पाऊँगी, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो पूरा दिन लग जाएगा, तो मैं रात में ही आकर स्टडी कर पाऊँगी अगर मैं टाइम से घर आती हूँ तब, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा जो आज का टारगेट था मैं उसको ही कंप्लीट कर रही थी अपना रिवीजन करके।